नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से खास खबर। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। खाद्य पदार्थों के पैकेट में विद्यमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अवयवों के बारे में उपभोक्ताओं को सचेत एवं जागरूक रहना आम उपभोक्ताओं के लिए अति आवश्यक हो गया है। उक्त विचार कैट्स इंटरनेशनल द्वारा होटल पद्मिनी में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश विजय वर्गी ने व्यक्त किए अपने विचार। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए कैट्स इंटरनेशनल के एसोसिएट डायरेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग FOPL एक पोषण प्रदर्शित करने वाली प्रणाली है। जैसे भोजन में उपलब्ध पोषक तत्व की जांच हेतु खाद्य सामग्रियों के पैकेट पर सामने की ओर से जानकारी दी जाती है, वहीं पैकेट का वजन, पैकेट दिनांक, अवधि पर दिनांक और निर्माता कंपनी का नाम और पता आदि की जानकारी श्रेणी में आती है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए सरस डेयरी के पूर्व प्रबंधक संचालक उमेश कुमार व्यास ने बताया कि पेय पदार्थ और स्नैक्स बनाने में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पर दी जाने वाली चेतावनी का उपभोक्ताओं को ध्यान रखने के लिए कहा। विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश चंद्र शर्मा ने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर पैकेट खाद्य पदार्थों और जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और इस अवसर पर मीना सेन, सीनियर हेल्थ एंड वेलनेस कोच ने संतुलित आहार लेने की सुबह से ही शाम तक की प्रक्रिया और पोषण युक्त भोजन लेने की जानकारी दिया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य प्रशिक्षक गंगा देवी ने अत्यधिक नमक, शर्करा और वसा के सेवन से बचने के लिए हमारी परंपरागत जैविक उपभोग व्यवस्था को पुनः अपनाने की सलाह दिया। कार्यशाला में पधारे अतिथियों एवं सहभागियों का आभार कैट्स के समन्वयक गौहर महमूद ने व्यक्त किया और संचालन मदन गिरीश गोस्वामी ने किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम खा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ खाते हैं उसमें किस तरीके के न्यूट्रिशन कंटेंट्स हैं, वो कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कितने हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसी प्रयास में ये कंसल्टेशन आयोजित की जा रही है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो जागरूक हों कि जो फूड पैकेट है उस पर जो जानकारी होती है न्यूट्रिशन चार्ट की, वो उसको हम लोग समझें और ये भी समझें हम कि इसमें जो कंटेंट्स है, चाहे वो शुगर का कंटेंट्स है, चाहे वो सोडियम सॉल्ट का कंटेंट्स हो, चाहे वो फैट का कंटेंट्स हो, सेचुरेशन फैट्स का कंटेंट्स हो, उसके बारे में हम सबको अवगत होना चाहिए। क्योंकि ये जब हार्मफुल जो कंटेंट्स हैं वो हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है डायबिटिक की संख्या बढ़ रही है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ रहा है, हमारे पास कैंसर की रोग जो है वो की संख्या बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप सब लोगों से आपकी के जो अनुभव है ये जानने के लिए ये जो राज्य स्तरीय कंसल्टेशन है वो आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपके ने जो भी काम किए होंगे या आपके जो विचार हैं वो भी हम लोग सम्मिलित करेंगे और फिर डिस्कशन में हमारे जो NCD का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि गैर संचारी रोग। तो इसके इर्द गिर्द और इसके ऊपर देखेंगे तो सीधे सीधे ये जो हमारा विषय है वो है आज का खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ। हम FOPL की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो भी हमारे बेस्ट आइटम्स होते हैं खाने के, डिब्बा बंद हो चाहे वो पैकेट में हो, उसमें BOPL तो होता है ज्यादातर चीजों में, बैक ऑफ पैकेट लेबलिंग, लेकिन फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग नहीं है अभी, क्योंकि हमारे अभी रूल्स रेगुलेशंस में है ही नहीं इसका प्रावधान। बैक ऑफ पैकेट लेबलिंग का मतलब है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट,
कंपनी का नाम, उसमें मुख्य मुख्य क्या क्या पदार्थ है, ये सब है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में देखेंगे ये पैकेट है, इसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, बैक ऑफ पैकेज लेबलिंग, कब इसका निर्माण हुआ, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, इसमें क्या क्या खाद्य पदार्थ मिले हुए हैं, और साथ में इस कंपनी का नाम, पता, डिटेल सारी, उसका ईमेल आईडी, फलाना टिमका, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सब है। वार्निंग लेबल्स नहीं है, यानी कि चेतावनी से जुड़ी कोई भी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इसमें किस चीज में कितना फैट है, किस चीज में कितना शुगर लेवल है, किस चीज में कितना सॉल्ट है, जो कि 3 ही मुख्य चीजें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और स्वास्थ्य में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यही 3 मुख्य कारक होते हैं। इसलिए कुछ अरसे से 2014 से ये अभियान छेड़ा गया कि हम फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, बैक ऑफ पैकेज लेबलिंग, तो भाई फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग यानी कि उपभोक्ता क्या है कि पहले क्या देखते हैं, हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन है, और उसका ध्यान केवल एक जगह जाता है, वो होता है MRP, कितने का है, ठीक है, बस उसको खरीदना है नहीं खरीदना है उसका फैसला तुरंत ले लेता है, बाकी चीजों से उसको मतलब नहीं है। अगर ये हम आगे की तरफ रखें इंफॉर्मेशन, MRP को भी आगे लिया है, क्योंकि जो हर कंज्यूमर का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि उसकी कीमत क्या है, पहले वो देखेगा और कुछ नहीं देखता। उसको MRP को आगे रखते हुए FOPL इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके वार्निंग लेबल्स, इसमें कितना फैट है, इसमें कितना शुगर है कंटेंट्स, और इसमें कितना आपकी मतलब हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट है, जो कि हमारे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर इसके बारे में उपभोक्ता अवेयर हो जाए और उसके पश्चात वो फैसला ले कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है नहीं खरीदनी है, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो हमारे देश में कम होती चली जाएंगी।